आज के इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि क्या होता है, इसके कितने नियम हैं। आज के क्लास के बाद आपको विसर्ग संधि से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे और आप आसानी से उन सभी को हल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होता है? तो वैसी संधि जिसमें एक व्यंजन और एक विसर्ग का मेल हो, एक स्वर या विसर्ग का मेल हो, या दोनों का दोनों क्या हो, विसर्ग हो, उसमें विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग संधि बनाने के नियम, विसर्ग संधि बनाने के नियम, चलिए इसे जान लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या है। तो इसमें व्यंजन और विसर्ग का, व्यंजन और विसर्ग मेल हो सकता है, स्वर और विसर्ग का मेल हो सकता है, और विसर्ग का। तो इस तरह से विसर्ग संधि को हमें जाना। तो विसर्ग संधि को जैसे कि हम लोग व्यंजन संधि बनाने के नियम सीखे कैसे बनेगा, वैसे ही इसके भी बनाने के नियम है कि आखिर कैसे हम पहचान करें कि यह व्यंजन संधि है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट नियम जानते हैं कि क्या है। पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद स हो, स का मतलब 3 स होते हैं। यदि विसर्ग के बाद स हो, यदि विसर्ग के बाद स हो, यदि विसर्ग के बाद स में कौन सा स? तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। तो यदि विसर्ग के बाद स हो तो, यदि विसर्ग के बाद स हो तो, विसर्ग के बाद क्या हो, स हो तो यह स जो है, यानी ये जो तीनों स आपको दिखाई दे रहा है, यह आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप का आधा हो जाता है, हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद स हो तो विसर्ग के बाद वाला जो स है वह आधा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने कह दिया आपको निधन संदेह, निधन संदेह, निधन संदेह। देखिए निधन संदेश बार संदेह लिखना है इसको, निधन संदेह। देखिए विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद क्या है? स है। तो हमने क्या कहा कि इस विसर्ग के बाद जो स है, यह स क्या हो जाता है? आधा, यानी निस्संदेह। क्या हो जाएगा? निस्संदेह। ठीक, निधन संदेह बराबर निस्संदेह। दुधन शासन, दुधन शासन, तो दुधन शासन बराबर क्या हो जाएगा? दुशासन, दुधन शासन बराबर दुशासन। निधन, निधन, निधन शंक बराबर, निधन शंक बराबर क्या हो जाएगा? निशंक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे नियम पर कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व या ह हो, तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है? स लग जाता है। उस विसर्ग का ओ हो जाता है, सॉरी विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ, यदि विसर्ग से पहले अ हो, यदि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, तथा बाद में, तथा बाद में अ या किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल,
व और ह हो तो ह हो तो ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण में क्या लिख लेंगे हम लोग? जैसे यश धन दा, यश धन दा, यश धन दा, यश धन दा। द तीसरा है, विसर्ग के बाद तीसरा यश धन दा बराबर क्या हो जाएगा? यशोदा। यश धन धारा, यश धन धारा, यश धन धारा बराबर क्या हो जाएगा? यशोधारा। यश धन धारा बराबर यशोधारा। तपह धन बल, तपह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? तपोबल। तपह धन बल बराबर तपोबल। मन धन बल बराबर मनोबल। इसी तरह अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ई या ऊ हो तथा बाद में, तथा बाद में क, बाद में क ख प या फ हो तो, फ हो तो यदि विसर्ग के पहले ई उ तथा बाद में क ख प या फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे बहिः धनकार, बहिः धनकार। तो बही ई आया कि नहीं आया? विसर्ग से पहले ई है और बाद में क्या है? क है। तो बही धनकार बराबर क्या हो जाएगा? बहिष्कार। बही धनकार बराबर बहिष्कार। तिरह धनकार, तिरह धनकार, तिरह धनकार बराबर क्या हो जाएगा? तिरस्कार। तिरह धनकार बराबर क्या हो जाएगा? तिरस्कार। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चौथा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद स हो, यानी तीनों स हो, कोई भी इसमें से हो सकता है, तो वह अपना ही क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ऐसे निधन संदेह, विसर्ग के बाद स आया तो यही स क्या हो जाएगा? एक आधा हो जाता है, यानी दो स तो हम पूर्ण नहीं लिख सकते हैं, तो आधा स पहले लग जाएगा। तो निधन संदेह बराबर निसंदेह, दुधन शासन बराबर दुशासन। दूसरा नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व और ह में से कोई भी आ जाता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है? उस विसर्ग का ओ हो जाता है। उस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक। और जैसे हमने देख लिया कि यश धन दा बराबर यशोदा, यश धन धरा बराबर यशोधरा, और तप धन बल बराबर तपोबल, और मन धन बल बराबर मनोबल। फिर क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तो बाद में क ख या प फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। तो जैसे बहि धनकार बराबर बहिष्कार, तिरह धनकार बराबर तिरस्कार, और इसमें लिख सकते हैं जैसे निर्धन छल बराबर निश्छल, निर्धन फल बराबर निष्फल। तो अब हम लोग चौथा नियम पर चलते हैं। चौथा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद र हो तो, यदि विसर्ग के बाद क्या हो? र हो तो, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मतलब कि वहां से विसर्ग क्या हो जाएगा? हट जाता है। तो यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का
लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले वर्ण का क्या हो जाता है, मात्रा दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे निधन रोग, निधन रोग, निधन रोग, निधन रज, निधन रस। ठीक है, तो निधन रोग, निधन रोग बराबर क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। निधन रोग बराबर निरोग, सॉरी ये गलत हो गया, तो निधन रोग बराबर निरोग, दीर्घ हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, दीर्घ। निधन रज बराबर नीरज, निधन रस बराबर नीरस। इस तरह से विसर्ग संधि के नियम भी क्या हुए, समाप्त। और आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि नमः धनकार बराबर क्या हो जाता है, नमस्कार हो जाता है। ठीक, और इस तरह से आपका जो विसर्ग संधि है वह समाप्त होता है। तो ये जो है संधि का चौथा पार्ट था। आप लोगों को सब चीज बता दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख लेंगे बेहतरीन तरीका से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।